ओम शांति। आज 20 जुलाई 2025। आज अव्यक्त बाप दादा के 25/2/2006 के महावाक्य हैं। आज बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। ये बाप दादा के महावाक्य शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उच्चारे गए हैं। तो बाबा ने कहा, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां पहुंच रही हैं। बाबा के पास सबकी याद प्यार और सबकी बधाइयां पहुंच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई हैं। आप सभी भी आज विशेष बधाइयां देने आए हो व लेने आए हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सभी विशेष बधाइयां देने आए हो कि लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकिलधे लाडले बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वो क्या है? वह आज है जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। बाप का भी जन्मदिन तो बच्चों का भी जन्मदिन। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो। बाबा कहते सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है कि जो बाप की भी जयंती हो और बच्चों की भी जयंती हो। लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। नाम तो शिव जयंती है, लेकिन बाबा कहते ये एक ऐसी जयंती है, इसमें बहुत सारी जयंती समाई हुई है। क्योंकि ये बाप दादा की भी जयंती है तो बच्चों की भी जयंती है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं। सभी खुश है ना कि बाबा को जन्मदिन की मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं। क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना, बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना, यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते कुछ। बाप बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते कुछ। तो जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है। जन्म भी इकट्ठा और संगम युग पर रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता और बच्चे भी नहीं कर सकते, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, साथ साथ हैं। तो बाप भी अकेला नहीं कर सकता तो बच्चे भी नहीं कर सकते अकेले, तो साथ साथ हैं। और बाप का वायदा है, बाप का बच्चों से वायदा है। क्या वायदा है? कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है, इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है व अनुभव कर रहे हो। अभी तो अनुभव भी कर रहे हैं ना, तो बाबा पूछ रहे हैं। इसीलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं कि आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। भक्त पुकार रहे हैं कि आओ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये सोच रहे हैं और आप
आप मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है और रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते, ढूंढते रहते। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? बाबा पूछ रहे हैं कि आपने बाप को ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए, लेकिन बाबा ने ढूंढ निकाला। आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आ गए हैं। और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत। हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की। उसके बाद सेकंड में सौदा कर दिया, एक शब्द में सौदा हो गया। और वह एक शब्द क्या कहा? बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? तो कितना सस्ता सौदा है। अच्छा, जिसको मुश्किल लगता है तो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां है तो बहुत सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। अपनी ही कमजोरियां हैं जो मुश्किल अनुभव कराती है। आज वरदान दिया है बाबा ने, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गमाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो कि स्वयं ही खाया, स्वयं ही कमाया, स्वयं ही खा लिया और गंवा दिया। ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी किसको कहेंगे? जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्तियां हो। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। मन और बुद्धि को अपने ऑर्डर के प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। यहां हमारा राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा। धर्मराज भी फिर स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए फिर क्या होगा? कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फिर फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन हैं। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। रिफाइन बन जाएंगे तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।